बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन उसको पाकीज़ा और ज़ाहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आजाद किया कि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था। वो जहन्नुम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों की कई इकसाम हैं। बिल्लियों को पहले पहल शायद इस वजह से सदाया गया कि ये चूहे खाती थीं। अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है, वहां इन्हें पाला जाता था, लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। हदीस के मुताबिक ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नाजायज नहीं हो जाती, क्योंकि हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरासिया बेचा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस सूरत में हरासिया वहीं रख दिया। बिल्ली आई और आकर उससे खा गई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरासिया खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही नाजायज। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरीज का इलाज रखा है। उसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपके दिल को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात सामने आई। वैसे तो ये मालूमात के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊं करे, जान ले कि वो आपसे मुखातिब है। उसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि उन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर संगीनों वाले जानवरों के मुताबिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसकी जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता लगाती है और बिल्ली को इससे आगाह कर देती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है, ये उसकी मूंछें हैं जो उसे बताती हैं कि वो ऐसी तंग जगह में जा सकती है या नहीं, वो अंदर फंस तो नहीं जाएगी। अब नुकसान देने वाली बिल्लियों की बात करते हैं कि ऐसी बिल्लियों को कत्ल करना जायज है, क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है। बिल्ली को किसी भी सूरत एजा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनख्वार और घर का नुकसान करती है, उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही उसे एजा देने की। आमतौर पर बिल्ली के रोने को बदशुगन माना जाता है। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि जब किसी घर में बिल्ली रोती है तो उस घर में फौतगी होने वाली होती है। कुछ लोग
ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में आने वाली रूहों को देखकर रोती है। यहाँ शाह शम्स तबरेज से एक वाकया बयान करते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप कहते हैं कि बिल्ली का रोना इंसान के लिए बेहतर नहीं होता, ऐसा क्यों है? आपने फरमाया कि खलकत आलम से लाखों साल पहले जब जमीन पर जिन्नात रहते थे, कुछ मखलूक से जिन्नात नफरत करती थी और कुछ से प्यार। वैसे ही जिन्नात का राजा इजराइल, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कबीरा था, वो बिल्लियों से प्यार करती थी और उसके आसपास बिल्लियां हुआ करती थी और रूह जिन्नात और ये बिल्लियां साथ साथ रहने लगी, प्यार करने लगी। बिल्लियों की जितनी भी नस्ल जमीन पर मौजूद थी, उसको कोई तकलीफ होती थी तो वो उसका बदला जिन्नात ले लिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात की ताकत को महदूद किया तो उनके लिए सिर्फ रात को रख दिया। ये सिलसिला जानवरों और जिन्नात का टूट गया। लेकिन कबीरा ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, हमें इतना तन्हा ना कर, हमें इतना अकेला ना कर। तो कुछ जानवरों को ये ताकत दे दी गई कि वो जिन्नात से बात कर सकें और उन्हें देख सकें, और उन जानवरों में से बिल्लियां भी शामिल हैं। असल में जिन्नात के आयाम जो जमीन पर बसा करते हैं, इंसान से 7 दिन आगे होते हैं। जो जमीन पर होता है वो 7 दिन पहले जिन्नात देख चुके होते हैं। तब जब कोई मरने वाला होता है, जिसका इंतकाल होता है, वो जो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह ने बिल्ली की आंख को ये ताकत बख्शी है वो जिन्नात को देख सके, वो फरिश्ता मौत को देख सके, तो वो दर्द भरी आवाज में रोने लगती है। ये बताने लगती है कि इंसान, ये जिंदगी जिसे तू हमेशा के लिए समाता है, जैसे ये आज मरने वाला है वैसे ही सब मर जाएंगे, अपने अमाल बेहतर कर लो। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के वली, अगर हमारे घर के आसपास कोई बिल्ली रोए तो हम क्या करें? तो शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम हस्बे तौफीक सदका दिया करो और 27 मरतबा 4 कुल विर्द करके अल्लाह से दुआ मांगा करो। अल्लाह हर परेशानी से महफूज रखेगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।